Hello students, welcome to 7th chapter of science। इससे पहले हमने दो वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 6th क्लास की साइंस का डिस्कस किया। आज हम 7th चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि टर्म 1 का आपके सिलेबस का पार्ट है। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। तो आइए चलते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, herbs, shrubs, trees, climbers and creepers. We will also study about stems of plants कि प्लांट की स्टेम के फंक्शंस क्या हैं। लीव्स ऑफ प्लांट्स की स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और उनके फंक्शंस को समझेंगे। प्लांट की रूट्स के बारे में उनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उनके फंक्शन समझेंगे। और लास्ट में हम पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। आई होप आप सबको पता होगा कि बिल्कुल जो छोटे छोटे जो जिनकी नॉन वुडी स्टेम होती हैं, जो बहुत शॉर्ट होते हैं, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। जैसे एक ग्रास हो गया, टमाटो का पौधा हो गया, ये छोटे पौधों को हम हर्ब्स कहते हैं। इनकी स्टेम जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है। ये बिल्कुल नीचे नीचे गिरे रहते हैं, बिल्कुल फ्लैट ज़मीन पे रहते हैं। आपने देखा होगा जैसे राइस का पौधा हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, ये सब हर्ब्स में आता है। श्रब्स वो हैं जिनकी थोड़ी थिक स्टेम होती है बट थोड़े से लंबे होते हैं। हर्ब से थोड़े लंबे होते हैं पर पेड़ से, एक बड़े ट्री से छोटे होते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे नींबू का श्रब होगी जिसको हम झाड़ बोलते हैं, झाड़ी बोलते हैं, नींबू की झाड़ी, या जैस्मिन हो गया, चाइना रोज हो गया। तो ये थोड़े से टॉल होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं। ट्रीज वो हैं जिनकी हार्ड एंड थिक स्टेम होती है, ब्राउन कलर की बड़ी हार्ड। ट्री तो आपके आसपास सारे देखे ही हैं आपने, जितने भी पेड़ हैं वो आपके आसपास सब ट्रीज हैं एंड दीज आर द टॉलेस्ट। मूविंग ऑन, दो और टाइप्स के हमारे पास प्लांट्स होते हैं, एक क्लाइंबर्स और एक क्रीपर्स। क्लाइंबर्स वो होते हैं जो कि सपोर्ट लेते हैं किसी और स्ट्रक्चर की और फिर वो ऊपर ऊपर क्लाइंब करते हैं। दीज आर द प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइंब अप। फॉर एग्जाम्पल टी प्लांट, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन। या फिगर्स में आपको देख के पता चल जाएगा कि कैसे ये प्लांट गोल गोल किसी पेड़ की टहनी की हेल्प से ऊपर 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 बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा जैसे आजकल घिया या तोरी की बेल लग रही है, हम उगाते हैं। तो घिया तोरी भी एक एग्जाम्पल है जिसमें हम बेल को एक दीवार के साथ या एक पेड़ के साथ बिल्कुल बेल को स्टार्ट कर देते हैं और वो ऊपर 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 बढ़ती रहती है। तो ये क्लाइंबर का एग्जाम्पल है। क्रीपर वो होते हैं जो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर ही क्रीप करते हैं और वहीं पर उनके फल फूल वगैरह लगते हैं। जैसे कि पंपकिन हो गया, कद्दू हो गया, या वाटरमेलन का अगर आपने पौधा देखा होगा तो बिल्कुल नीचे नीचे बिल्कुल ज़मीन के ऊपर होते हैं। वाटरमेलन हमेशा नीचे ज़मीन के ऊपर लगते हैं और ये ऊपर नहीं कहीं चढ़ते, काफ़ी वीक होती हैं इनकी स्टेम्स, राइट। तो मूविंग ऑन, जो एक स्टेम है, तो स्टेम का मेन रोल क्या है, मेन फंक्शन क्या है। स्टेम जो है, दिस हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू इट्स प्लांट्स। मतलब जड़ों से पानी और जितने भी मिनरल्स हैं उनको प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स में स्टेम्स लेके जाती है। ये स्टेम का मेन फंक्शन है। आपकी बुक्स में एक छोटी सी एक्टिविटी है, एक वाइट कांच के ग्लास में, जिसके बाहर से आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास दिखेगा, उसके अंदर आप पानी डालो और रेड कलर, थोड़ा सा कलर, फूड कलर मिक्स कर दो। अब वो जो रेड कलर का पानी होगा, आप नोटिस करोगे कि जब आपने इस फ्लावर की स्टेम को नीचे रखा है तो एक दिन के बाद वो फ्लावर भी अपना कलर चेंज कर देगा। अगर आप ब्लू कलर का पानी डाल दोगे, ब्लू कलर का फूड कलरिंग डाल दोगे, तो वो फ्लावर का कलर चेंज हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि नीचे जो रूट्स हैं, स्टेम्स जो है, नीचे से मटेरियल लेके ऊपर तक हर पार्ट में, लीव्स तक, फ्लावर्स तक, वो पानी और वो मिनरल्स जो भी हम उसको नीचे से प्रोवाइड करेंगे वो ऊपर तक स्टेम लेके जाता है। तो स्टेम का मेन फंक्शन है कंडक्टिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू इट्स प्लांट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू लीफ। स्टेम तो हमने पढ़ ली प्लांट के अंदर। अब हम प्लांट का एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जो कि है पत्ता, लीफ। लीफ आप इस फिगर में देख सकते हो। लीफ में मेनली दो पार्ट्स होते हैं लीफ के। अगर हम स्ट्रक्चर लीफ का कंसिडर करें तो जो स्टेम के साथ जो बिल्कुल छोटी सी एक डंडी लीफ की लगी होती है उसको हम पीटियोल बोलते हैं। पीटियोल इज द पार्ट विच इज अटैच्ड टू द स्टेम। और जो बड़ा सा ग्रीन वाला पोर्शन होता है, ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है, उसको हम लैमिना बोलते हैं। इस पत्ते में भी आप देख सकते हैं कि मिडरिब मतलब ये जो सेंटर से जा रही है ये वाली लाइन, इसको मिडरिब कहते हैं। और ये जो साइड्स में छोटी छोटी निकल रही हैं ये आपकी वेन्स हैं। लेमिना ये पूरा बड़ा वाला पोर्शन है और ये जो छोटी सी डंडी स्टेम के साथ लीफ स्टॉक जिसको कहते हैं, लीफ
का जो स्टॉक है इसको हम पीटीओल कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, जो लीफ है, अब एक लीफ की जो वेन्स हैं उनके जो डिज़ाइंस हैं वो दो टाइप के होते हैं। वैसे बहुत सारे टाइप के डिज़ाइंस होते हैं एक पत्ते के ऊपर अगर आप स्टडी करोगे तो, बट हमारी 6th स्टैंडर्ड की बुक में सिर्फ दो टाइप के डिज़ाइंस हैं जिनको हम वेनेशन बोलते हैं। एक टाइप है रेटिकुलेट वेनेशन, एक टाइप है पैरेलल वेनेशन। तो अगर आप अपने आसपास कोई भी, आपके पास अगर कोई पत्ता है नीचे गिरा हुआ, आपको कोई पत्ता मिलता है, एक बार उसको उठा के देखो कि क्या उसमें इस तरह से आपको रेटिकुलेट एक नेटवर्क दिख रहा है वेन्स का। अगर आपको वेन्स का नेटवर्क बना हुआ दिखता है तो ये एक रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको हम हिंदी में या पंजाबी में जालीदार भी बोलते हैं कि जालीदार अगर आपको दिख रहा है तो दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। सिमिलरली अगर हम पैरेलल वेनेशन की बात करें जिसको हम समानांतर बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन बोलते हैं, ये इसमें आपको बिल्कुल पैरेलल वेन्स जाती हुई दिखेंगी किसी भी लीफ के अंदर। तो ये लीफ के अंदर वेन्स होती हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं, और पैरेलल लीव्स हो तो वो पैरेलल वेनेशन का लीफ है। इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तुलसी अगर आपके पास कहीं लगी हो तो आपको उसमें रेटिकुलेट वेनेशन दिखेगी, एक नेटवर्क ऑफ वेन्स दिखेगा। कोरिएंडर मतलब धनिया में भी आपको रेटिकुलेट दिखेंगी। चाइना रोज में भी आपको पत्तों में, चाइना रोज के पत्तों में रेटिकुलेट वेनेशन दिखेगी। सिमिलरली अगर हम पैरेलल वेनेशन की बात करें तो मेज, राइस, चावल का अगर आप पत्ता देखोगे जो लीफ होता है, घास का अगर आप लीफ तोड़ के देखोगे घास, उसमें पैरेलल वेनेशन दिखेगी। शुगर केन, ठीक है, शुगर केन में, बैम्बू में, इवन बनाना में, केले का जो होता है उसके अंदर आपको इस तरह से एक पैरेलल वेनेशन का पैटर्न दिखाई देगा। तो ये हमने बात की अभी तक लीव्स की। मूविंग ऑन टू फंक्शन ऑफ लीव्स। स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, अब हम फंक्शन देखेंगे। लीफ के दो मेन फंक्शंस हैं, एक है ट्रांसपिरेशन और दूसरा है फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स एक छोटी सी एक्टिविटी है फिर से आपकी बुक में कि कोई भी आपके आसपास कोई पेड़ या पौधा है तो उसमें आप कोई भी पेड़ के लीव्स की एक टहनी को, आप लीव्स को ना एक प्लास्टिक के पैकेट में बंद कर दो कुछ टाइम के लिए। 1-2 दिन के बाद देखोगे अंदर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे उस प्लास्टिक के पैकेट के अंदर। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कुछ नहीं है, दिस मीन्स दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। पानी जो है उस प्लांट के अंदर जो पानी है वो लीव्स के अंदर से वेपर की फॉर्म में निकलता है, ठीक है, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दूसरी चीज़ है फोटोसिंथेसिस। हमने इससे पहले 6th स्टैंडर्ड में और बाकी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि पौधे अपना खुद का फूड बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। ये जो ग्रीन सब्सटेंस है, क्लोरोफिल है, ये लीव्स में मिलता है। तो लीव्स के दो ही मेन फंक्शंस हैं, एक है ट्रांसपिरेशन और एक है फोटोसिंथेसिस। अब मूविंग ऑन टू रूट्स। रूट्स एक प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हमने पढ़ा कि स्टेम जो है वो रूट से बाकी सारी चीज़ों में, बाकी सारे पार्ट्स में पानी लेके जाती हैं। तो रूट्स की अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो दो टाइप की रूट्स होती हैं, एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट्स। अब टैप रूट का आप एग्जाम्पल देख सकते हो, रेडिश, कैरेट, टर्निप, ग्राम, ये जो गाजर लगी हुई है ये एक टैप रूट का फॉर्म है। अब आप फिगर देख के भी बता सकते हो कि टैप रूट और फाइब्रस रूट में फ़र्क क्या है। टैप रूट मेनली वो होती है जिसमें एक आपको सिंगल मेन रूट दिख रही होती है और बाकी उसके आसपास छोटी छोटी धारियाँ जैसी, मतलब एक बहुत बड़ा जाल नहीं बना होता, बट आपको एक मेन टैप रूट से, एक मेन रूट से आपको बाकी रूट्स ब्रांचिंग आउट होते हुए शो होती हैं। टर्निप भी एक एग्जाम्पल है, जो शलगम है, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। सिमिलरली आप इसमें डायग्राम में समझ सकते हो, एक ये मेन टैप रूट जा रही है और इसके बाहर अलग अलग डिफरेंट ये इस टैप रूट के अलावा बाहर डिफरेंट होती हैं। इनको लेटरल रूट्स हम कहते हैं, राइट, जो लेटरल्स निकलती हैं। अब फाइब्रस रूट्स की बात करें तो फाइब्रस वो हैं जो फैली हुई होते हैं, जिनमें आपको कोई एक मेन सिंगल रूट नहीं दिखेगी। अब अगर आप इस फिगर में देखो तो मेन नहीं आपको दिख रही, बहुत सारी अलग अलग फैली हुई है, अलग अलग जगह पे पूरी मिट्टी के अंदर रूट फैली हुई है। इसकी एग्जाम्पल है मेज, ग्रास, राइस, शुगर केन, बैम्बू और बनाना। तो अभी आपने एग्जाम्पल्स में स्टडी किया होगा कुछ कि हमने पीछे जब हमने लीफ के बारे में बात किया, लीफ की वेन्स के टाइप, वेनेशन के बारे में बात किया और रूट्स के बारे में बात किया, तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको सेम लगे होंगे। यही हम डिस्कस करते हैं आगे। टैप रूट और फाइब्रस रूट का ये डिफरेंस है। रूट्स का मेन फंक्शन आपको पता ही है कि इट होल्ड्स द प्लांट फर्मली इनटू द सॉइल, ये फंक्शन ऑफ रूट्स है। तो टैप रूट का क्या है, मेन वन रूट होती है, इसमें लॉन्गर वन होती है,
इसमें जो छोटी वाली रूट्स होती हैं उनको हम लेटरल रूट्स कहते हैं. द स्मॉलर रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स. टैप रूट गोज डीप इनटू द सॉइल. टैप रूट जो है वो बहुत सॉइल के अंदर तक डीप रूटेड होती है, राइट. अब एक थर्ड पॉइंट है कि जो भी टैप रूट्स हैं दीज आर फाउंड इन प्लांट्स विच हैव रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल के आ रहा है कि जहाँ पे भी रेटिकुलेट वेनेशन होगी लीव्स में वहाँ पे टैप रूट्स होंगी उस प्लांट की. और सिमिलरली अगर हम फाइब्रस रूट्स की बात करें तो जहाँ पे पैरेलल वेनेशन होगी, मतलब लीव्स के अंदर जो वेन्स हैं वो पैरेलल हैं, बिल्कुल समांतर आपको वेन्स दिख रही हैं, तो उसकी जो रूट होगी वो फाइब्रस रूट्स होगी, मतलब बिल्कुल फैली होगी, फाइबर की तरह होगी, उसमें कोई मेन रूट या लेटरल रूट नहीं मिलेगी. एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, अगर आप घास उठाओ, घास को अगर आप को प्लक करोगे, अपरूट करोगे, तो उस ग्रास के अंदर की रूट्स आपको बिल्कुल फाइब्रस रूट्स दिखेंगे. और उस ग्रास का जो आपको लीफ को अगर आप स्टडी करोगे तो उस लीफ में आपको पैरेलल वेनेशन दिखेगा, समांतर, जिसको हम बोलते हैं समांतर वेनेशन दिखेगा. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था जो हमें याद करना चाहिए, और बाद में एग्जाम्स में भी ये चीज़ पूछी जाती है कि किस टाइप के लीफ के अकॉर्डिंग हम किस टाइप की रूट को स्टडी कर सकते हैं. अगर हमें रूट का पता है कौन सी टाइप की रूट है तो हम लीफ के बारे में भी बता सकते हैं उस प्लांट के बारे में. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट. प्लांट के बारे में अभी तक हमने स्टेम के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने लीफ का डिस्कस कर लिया और हमने रूट्स का डिस्कस कर लिया. अब हम फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं. फ्लावर्स मतलब जो हम फूलों को देखते हैं, हमारे आसपास जितने भी फूल हैं, हम सब ने फ्लावर्स तो देखे ही होंगे, बट जितनी डिटेल में आज हम स्टडी करेंगे एक साइंटिफिक पर्सपेक्ट से, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना आई डोंट थिंक इससे पहले आपने किया होगा. तो बड़े ध्यान से अब आप सोचो, एक फ्लावर लोगे, अगर अब आप एक फ्लावर जो खिला नहीं है अगर आप उसको देखोगे तो आपको इस तरह से एक बड की फॉर्म में दिखेगा. ये जो छोटी सी बड है इसके अंदर आपको एक कवरिंग दिखेगी ग्रीन कलर की, और बीच में उसकी अभी पत्तियां, जो पेटल्स होती हैं वो अभी उसकी फ्लावर की पत्तियां खिली नहीं है. तो ये जो बाहर वाली कवरिंग है इसको हम बोलते हैं सेपल. दिस इज कॉल्ड सेपल. और ये जो अंदर जो पेटल्स हैं, पेटल्स जो पत्तियां हैं फ्लावर की, उसको हम पेटल्स कहते हैं. तो अगर ये मैंने खुला हुआ आपको फ्लावर दिखाया, जो पूरा एक खिला हुआ फ्लावर है, ये बाहर जो इसकी ग्रीन वाली चीज़ है, जब एक फ्लावर खिल जाता है तो वो ग्रीन वाली चीज़ बिल्कुल साइड पे रह जाती है, छोटी सी रह जाती है, इसको सेपल बोलते हैं, और इस चीज़ को पेटल बोलते हैं. बट अब हम देखते हैं, ये हमने दो चीज़ें तो पढ़ ली सेपल और पेटल के बारे में, अब देखते हैं फ्लावर के अंदर और क्या क्या होता है. आपने देखा होगा अंदर छोटे छोटे आपको बिल्कुल ड्रॉप पोलन्स वगैरह दिखेंगे, या कुछ कुछ बीच बीच में स्मॉल डंडियों जैसे कुछ धागे जैसी चीज़ दिखेगी. लेट्स सी वो क्या है. ये देखो, हमने एक फ्लावर को जूम कर लिया, हमने देखा कि अगर हम फ्लावर के अंदर उसकी पत्तियों को साइड करते हैं तो अंदर से कुछ ऐसी स्ट्रक्चर निकल के आती है. ये एक बीच वाला, जो बिल्कुल बीच वाला स्ट्रेट पार्ट है, इसको कहते हैं पिस्टल. पिस्टल कहते हैं इसको, ठीक है, या फिर इसको कार्पल भी बोलते हैं, बट अभी हमारी टेक्स्ट बुक में 6th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पिस्टल कहते हैं. और इस पिस्टल के आसपास आप देखोगे ये एक बहुत सारी अलग अलग बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं पिस्टल को जो कवर करके रखती हैं. दीज आर नोन एज स्टेमन. अगर आप एक स्टेमन को अच्छे से स्टडी करोगे तो इसके ऊपर वाला पार्ट अलग दिखेगा आपको और नीचे वाला पार्ट अलग दिखेगा. इसको मैं साइड में अगर शो करूं तो ऊपर वाले पार्ट को एंथर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को फिलामेंट कहते हैं. ये एंथर और ये फिलामेंट दोनों को इकट्ठे मिलके स्टेमन बोलते हैं. स्टेमन मेल पार्ट है, मेल ऑर्गन ऑफ अ प्लांट है स्टेमन, और जो पिस्टल है उसको फीमेल ऑर्गन ऑफ अ प्लांट भी बोला जाता है. लेट्स स्टडी कि पिस्टल के क्या क्या अब वो है, मतलब वी आर कमिंग टूवर्ड्स, और इसके अंदर अगर हम डेप्थ में जाएं कि पिस्टल के ऊपर वाली स्ट्रक्चर क्या है, इसके नीचे क्या, और इसके अंदर बिल्कुल जाके फ्लावर के क्या होता है. तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट पिक्चर दिस. पिस्टल के टॉप वाले पोर्शन को कहते हैं स्टिग्मा, सेंटर वाले को कहते हैं स्टाइल, जो एक लंबी सी एक स्टिक जैसी होती है, और नीचे होती है ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल. जैसे कि मैंने बताया दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और जो हमने इससे पहले पढ़ा था ये स्टेमन है. स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. स्टेमन के अंदर होता है एंथर और फिलामेंट, तो एंथर और ऊपर वाले पार्ट को एंथर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को फिलामेंट कहते हैं, और इस चीज को बोलते हैं स्टेमन. और पिस्टल के अंदर क्या होता है, पिस्टल के टॉप वाले को स्टिग्मा, बीच वाले को स्टाइल, ओवरी. तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी याद करने के लिए बहुत ईजी है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, SSO, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. नाउ कमिंग ऑन, तो ये एक पूरे फ्लावर की स्ट्रक्चर है जिसमें हमने सबसे पहले शुरू किया सेपल से, SEPAL सेपल. सेपल वो है जो बिल्कुल बाहर ग्रीन कलर की कवरिंग होती है. सेपल के बाद हमने देखा पेटल को. पेटल मतलब जो हमारे फ्लावर की जो पंखुड़ियां हैं, पेटल उनको कहते हैं.
फिर हमने देखा सेपल, पेटल के बाद आ गया स्टेमन। स्टेमन का पार्ट, स्टेमन मेनली क्या है, एंथर और फिलामेंट को स्टेमन कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को एंथर बोलते हैं, नीचे वाले को फिलामेंट कहते हैं। इस पूरी स्ट्रक्चर को स्टेमन बोलते हैं, राइट। और बीच में जो सबसे बीच में सेंटर में चीज़ है उसको हम कहते हैं पिस्टल। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 6th स्टैंडर्ड में आप जितनी जल्दी इसको सीख लोगे और जितनी जल्दी इसको याद करोगे, इट्स वेरी गुड, क्योंकि ये बाद में 8th में और 10th के बोर्ड एग्जाम्स में भी ये सेम डायग्राम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करनी चाहिए और इसको रेगुलरली देखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ड्रॉ करके समझना चाहिए। इनफैक्ट अपने घर के पास कोई भी फ्लावर लगा हो, उस फ्लावर को तोड़ो और फ्लावर को तोड़ के उसके अलग अलग जो इस तरह से उस फ्लावर को एनालाइज करो। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा फ्लावर में तो मिला ही नहीं आपको कुछ, तो अपने जब भी आपके स्कूल्स खुलेंगे आप अपनी सबसे पहले टीचर से जाके पूछना कि कौन सा फ्लावर आपने लिया था और किसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग है या नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू वांट टू टॉक टू आवर एक्सपर्ट्स, जस्ट यू कैन ईमेल अस एट easyonlinelearning999@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें ताकि सब लोगों को बेसिक नॉलेज मिले, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत बाद में बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे को कन्फ्यूजन और डाउट्स क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।